पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डैन प्रोफेसर कोनराड की चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एलिया अब भी समझ नहीं पा रही थी कि डेन के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने प्रोफेसर कोनराड की चुनौती को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर लिया। आखिरकार एलिया ने पूछ ही लिया, तुम क्या प्लान कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम स्किल्ड हो, लेकिन फिर भी क्या वाकई प्रोफेसर कोनराड के रिकॉर्ड को तोड़ना जरूरी है? डेन का जवाब बिल्कुल ठंडेपन से आया, हाँ। ये सुनकर एलिया ने शक भरी नजरों से कहा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है। क्या वाकई इसका कोई कारण है? डेन, जो इस गेम का एक्सपीरियंस प्लेयर था, वो जानता था कि ये चैलेंज उसके लिए बस एक मामूली टेस्ट है। आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स के मूवमेंट पैटर्न में एक जैसा व्यवहार होता है और अगर उनके कमजोर पॉइंट्स को पहचाना जाए तो ये आसान हो सकता है, लेकिन ये बात वो उसे नहीं बता सकता था। इसलिए डेन एलिया को मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर एलिया के गाल गुलाबी हो गए। प्रोफेसर कोनराड ने देखा कि वह दोनों तैयार हैं, तो मैजिक स्पीकर से बोला, मैं कोनराड हूं, क्या तुम दोनों तैयार हो? डेन और एलिया ने एक साथ जवाब दिया, हम रेडी हैं। ये सुनकर कोनराड ने कहा, परफेक्ट, अब बस एक आखिरी सेटिंग बची है। डिफिकल्टी लेवल जितना ऊंचा सेट करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। डेन ने कहा, हाईएस्ट डिफिकल्टी। पास में खड़ी मैजिक फैकल्टी की प्रोफेसर की भौहें तन गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे इनकी एनर्जी पसंद है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। हाई डिफिकल्टी का मतलब लगभग रियल कॉम्बैट है, इसमें उनकी जान भी जा सकती है। डेन ने उसकी बात सुन ली और बड़ी सच्चता से बोला, फिर भी मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए। प्रोफेसर कोनराड ने उसकी दृढ़ता देखी और कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। फिर तुरंत सिमुलेटर बैटल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। भारी भरकम मैकेनिकल आवाजें गूंज उठीं। एलिया का खूबसूरत चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उसकी नसें तनाव से भरी हुई थी। ये देखकर डेन मुस्कुराया और उसे आश्वासन देते हुए बोला, चिंता मत करो कैंडिडेट वॉरियर, होना था हो गया। इस बीच फीमेल प्रोफेसर आराम से चाय की चुस्की ले रही थी, जो अभी अभी असिस्टेंट ने सर्व की थी, लेकिन गर्म चाय के बावजूद उनकी आवाज ठंडी रही। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोनराड, तुम बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो। प्रोफेसर कोनराड ने कहा, तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे ये पहली बार हो रहा है। क्या हमने अपने पिछले फ्रेशमैन के लिए भी यही नहीं किया था? फीमेल प्रोफेसर ने कहा, लेकिन ये अलग है, इस बार वो सच में मर भी सकते हैं। कॉन्फिडेंट कोनराड ने शांत स्वर में जवाब दिया, बस इंतजार करो प्रोफेसर, मैं जानता हूं कि वो इतना आत्मविश्वास क्यों है, और अगर चीजें ज्यादा खतरनाक हो गई तो हम इंटरव्यू करेंगे। अनाउंसमेंट हुई, स्लॉटर मोड एक्टिवेट किया गया है। प्रूव योरसेल्फ फ्रेशमैन। ऊपर से कई तरह के खतरनाक मॉन्स्टर्स एरिना में उतरने लगे। उनकी खून की प्यासी नजरें डेन और एलिया पर टिकी थी। ये डरावना नजारा देखकर एलिया ने जबड़े भींच लिए और कहा, शिट, वही डिजाइन फैकल्टी का एक स्टाफ मेंबर मन ही मन रो रहा था। हमारी डिजाइन फैकल्टी तो गई, लेकिन डेन के लिए जितना ज्यादा खतरा उतनी ही ज्यादा एक्साइटमेंट। तभी सिस्टम ने रेड वार्निंग फ्लैश की, डेंजर डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल लाइफ थ्रेटनिंग। साथ ही डेन की पैसिव स्किल डेस्परिंग इंटेंसिटी पर एक्टिवेट हो गई। उसके पूरे शरीर में एनर्जी दौड़ गई। बिना एक पल गवाए उसने अपनी तलवार को तेजी से घुमाया। उसका निशाना ऊपर से गिरते राइनो जैसे बीस्ट की ओर था। नतीजा, एक ही वार में तलवार से निकली रोशनी की धार ने उस विशाल काय मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रोफेसर कोनराड, जो ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे थे, खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने जोर से चिल्लाया, मुझे पता था, यही है वो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। देखा, फीमेल प्रोफेसर। पीछे से फीमेल प्रोफेसर इतनी चौंक गई कि उनकी चाय भी छलक गई। वही डिजाइन डिपार्टमेंट का स्टाफ तो हैरानी से अपनी आंखें फाड़े खड़ा था। इसी दौरान एलिया ने डेन की जबरदस्त ताकत देखी और उसकी सारी चिंताएं मिट गई। डेन, मुझे पता था। फीमेल प्रोफेसर तेजी से स्क्रीन की ओर भागी और डिस्प्ले को देखते हुए हैरानी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? अभी कुछ देर पहले तो वो बिल्कुल बेकार था। प्रोफेसर कोनराड ने मुस्कुराते हुए हाथ बांध लिए। मुझे लगता है वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तुम्हें दोष नहीं दूंगा। अगर मुझे उसकी स्किल के बारे में नहीं पता होता तो मैं भी तुम्हारी तरह ही रिएक्ट करता। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, मॉन्स्टर्स भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और वह भी। ये एक पैरेलल ग्रोथ है। उसी पल से लड़ाई का पूरा पलड़ा डेन
और एलिया के पक्ष में झुक गया। ट्रेनिंग चेंबर में मौजूद मॉन्स्टर्स की संख्या तेजी से घटने लगी। एक तरफ एलिया ने अपनी तलवार एक विशाल काय लाल मकड़ी के शरीर में घुसा दी। उसे मजबूती से वही जकड़ते हुए चिल्लाई, करो डेन। बिना किसी हिचकिचाहट के डेन ने एलिया के कंधे का सहारा लिया और खुद को हवा में ऊंचा उछाल दिया। एकदम परफेक्ट मूवमेंट के साथ उसने ट्रिन की स्वर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया और तेज रफ्तार से लगातार वार करके लाल मकड़ी के शरीर को चीर कर रख दिया। एक ही पल में उस बीस्ट का अंत हो गया और वो बाकी मॉन्स्टर्स के साथ गिर पड़ा। जैसे ही उन्होंने अंतिम वार किया, एक तेज सिस्टम अनाउंसमेंट चेंबर में गूंज उठा, बधाई हो, ये शक्ति का एक ऐतिहासिक प्रदर्शन है। डेन कैम्बेल, एलिया क्रिक, तुम दोनों ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। वो विशाल लाल मकड़ी अभी पूरी तरह मेरी नहीं थी। अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने अपनी एक विशाल टांग से वार किया, जिसका निशाना डेन था, जो अभी भी अपनी जीत के जश्न में डूबा था। एलिया ने पीछे से चिल्लाया, डेन नीचे झुको। लेकिन इससे पहले कि वो वार पूरा होता, अचानक मकड़ी का पूरा शरीर टुकड़ों में बिखर गया। आखिरी वार देने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कोनराड थे। बधाई हो, लगता है कि तुमने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे आने वाले कई सालों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई नया छात्र आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स को ऐसे खत्म कर देगा, जैसे कि ये कोई आसान टास्क हो। फिर उन्होंने अपनी तलवार म्यान में रखी और प्रोफेसर पर्सी की ओर मुड़े, जो अभी अभी वहां पहुंची थी। मैं जीत गया पर्सी, अच्छा लग रहा है ना? इस फीमेल प्रोफेसर का नाम पर्सी है। पर्सी ने चिढ़ते हुए अपनी नजरें फेर ली। इसके बाद दोनों प्रोफेसर्स ने डेन और एलिया को उनके वादे के अनुसार इनाम दिए। एलिया ने अपने हाथ में पकड़े कागज पर नजर डाली और हैरानी से हल्की सी चीख निकल गई। विजन वेयरहाउस से कोई भी आइटम किराए पर लेने की अनुमति और मैजिक डिपार्टमेंट के हेड से कोई भी एक फेवर मांगने का अधिकार। ये तो कमाल है। उसके पास खड़े डेन ने झांक कर पेपर देखा और कहा, यह कोई ऐसा इनाम नहीं है जो न्यू स्टूडेंट को आसानी से मिलता हो, और हमें एक जैसा इनाम मिला है। एलिया, जो अभी भी उत्साह से भरी हुई थी, अचानक जिज्ञासु हो गई और डेन की ओर मुड़ी। हे डेन, मैं तुमसे काफी समय से पूछना चाह रही थी, तुम हर हालात में इतने शांत कैसे रहते हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले से सब पता हो कि क्या होने वाला है, या फिर जैसे तुमने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा हो। तुम्हारी मूवमेंट्स देखकर ऐसा ही लगता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, लड़के अपने दोस्तों के साथ ऐसा करते हैं, है ना? मेरा मतलब है फिस्ट बम। डेन ने हल्की सी सांस ली और बोला, सीरियसली? फिर भी उसने अपना हाथ उठाया और हल्के से उसका मुक्का एलिया के हाथ से टकराया। उसके साथ ही एलिया की डेन को लेकर क्यूरियोसिटी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई और उसका भरोसा भी बढ़ गया। एलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मिलते हैं, डन। ये कहकर वो तेजी से वहां से निकल गई। डेन ने उसे जाते हुए देखा और कहा, पता नहीं वो बस फ्रेंडली है या फिर थोड़ी अजीब। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, मैं भी यही सोचती हूँ। ये सुनकर डेन ने चौंक कर सिर मोड़ा और पीछे देखा। वो जोर से उछल पड़ा। उसके सामने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एलेना खड़ी थी, जिसे डेन के चौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने सीधे सवाल कर दिया, क्या तुम एलिया को पसंद करते हो? डेन का गला सूख गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। राहत बस इतनी थी कि कोई डरावनी रेड नोटिफिकेशन नहीं आई थी, मतलब डेस्परिंग अभी एक्टिवेट नहीं हुई थी। डेन ने सोचा, रुको, इस सवाल का जवाब तो साफ है ना? मैं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं। लेकिन जब डेन ने जवाब नहीं दिया तो एलेना का चेहरा ठंडा ही रहा। उसने दोहराया, मैं बस एक बार और पूछूंगी, क्या तुम एलिया को पसंद करते हो? जैसे ही उसने दोबारा सवाल पूछा, सिस्टम ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाना दी। डेंजर डिटेक्टेड, डेंजर डिटेक्टेड। डेन का चेहरा पसीने से भीग गया और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे कुछ तो कहना होगा, उसने सोचा, और अपनी जान बचाने के लिए डेन के मुंह से पहला जवाब निकल पड़ा। सुनिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, भले ही मैं इस पूरे समय एलिया के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपसे मिलना चाहता था। उसके इतना कहते ही एलेना, जो एक खतरनाक विलन के तौर पर जानी जाती थी, थोड़ी देर के लिए चौंक गई। वही डेन अपने मन में खुद को कोस रहा था, तुम क्या बकवास कर रहे हो डेन कैम्बेल, और ये इतना कन्विंसिंग क्यों लग रहा है? बेवकूफ,
लेकिन एलेना के चेहरे पर यह सुनकर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वो किसी निष्कर्ष पर पहुंची हो। तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुम इस पूरे समय मेरे बारे में सोच रहे थे? ये सुनते ही डेन ने तेजी से सिर हिलाया, जैसे कोई मुर्गा दाना चुग रहा हो। हाँ, बिल्कुल यही मतलब था मेरा, एलेना ने डेन की ओर देखकर कहा। क्यों? अब डेन ये सुनकर पूरी तरह से जम गया और उसने कहा, अब मैं क्या जवाब दूं? डेन हकलाने लगा, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही एलेना ने अपने बाल पीछे की ओर किया और हल्की सांस लेकर बोली, कोई बात नहीं, शायद ये बस फ्रेंडशिप वाली चीज है। मैं समझती हूं, क्योंकि मैंने ट्रेन में तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए बस तुम प्रायोरिटी लिस्ट याद रखना, बस इतना ही। डेन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, प्रायोरिटी लिस्ट? ये क्या है? लेकिन इससे पहले कि डेन कुछ समझ पाता, एलेना ने उसे एक इनविटेशन लेटर पकड़ा दिया और उसने कहा, इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये लेटर कल देने वाली थी, लेकिन इसे अकेले में खोलना। डेन ने हाथ में पकड़े लेटर को देखा। उसके चेहरे पर चिंता और शक साफ झलक रहा था। क्या ये कोई लव लेटर है या फिर कोई चैलेंज? आखिर ये है क्या? ओरिजिनल स्टोरी में तो ऐसा कुछ नहीं था। उधर एलेना उसकी उलझन से बेखबर थी। उसने हल्की सी नजरें चुराते हुए कहा, मैंने सोचा था ये लेटर मैं तुम्हें कल दूंगी, लेकिन मैं अभी दे रही हूं। इस लेटर को अकेले में खोलना, ठीक है? और फिर बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई, डेन को और भी उलझन में छोड़कर। और डेन वही खड़ा रह गया, हाथ में वो लेटर पकड़े हुए। समय जल्दी बीत गया और जैसे ही डन अपने कमरे में लौटा, उसने तुरंत लिफाफा फाड़कर उसके अंदर का संदेश पढ़ा। तो वो चाहती है कि मैं उसका पार्टनर बनूं। डेन ने मन ही मन सोचा, ओह हाँ, कल फ्रेशमैन वेलकम बैंक्वेट है, मैं तो इसे भूल ही गया था। उसके लिए पार्टनर बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, बस इवेंट में उसके साथ समय बिताना था। लेकिन असली समस्या थी, अगर मैंने उसका रिक्वेस्ट ठुकरा दिया तो ना केवल उसका मेरे लिए अफेक्शन लेवल कम हो जाएगा, बल्कि वो मेरी दुश्मन भी बन सकती थी। इन्हीं सब बातों में उलझा डेन तब चौंक गया जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी एलिया। डेन ने धीरे से बड़बड़ाया, मुझे लगा था कि तुम ही होगी। एलिया की आंखों में हल्की सी शरारत चमकी। उसने अपनी बाहें मोड़ी और मुस्कुराकर बोली, तुम जल्दी समझ गए। इतना कहकर उसने डेन को एक और इनविटेशन लेटर थमा दिया। डेन ने यह देखकर कहा, क्या फिर से? उसकी बात सुनकर एलिया का चेहरा जिज्ञासा से भर गया। क्या मतलब फिर से? क्या किसी और ने तुम्हें पहले ही दिया है? डेन ने तुरंत अपने शब्दों को संभाल लिया, ना, नहीं, मेरा मतलब था ये क्या है? लेकिन दिल ही दिल में उसे पहले ही अंदाजा था कि उस लेटर में क्या हो सकता है। डेन ने मन ही मन सोचा, कहीं एलिया भी वही रिक्वेस्ट करने तो नहीं आई जो एलेना ने की है। अब एलिया के दृष्टिकोण से उसने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बस एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, क्या लगता है कि इसके अंदर क्या है? ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने तो उसी सिमुलेटेड बैटल के दौरान ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें ये लेटर दूंगी, और अब मुझे यहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के बनाए रूल्स की वजह से मुझे यहां ज्यादा देर रुकने की परमिशन नहीं है, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। लेकिन चलो इस लेटर को जल्दी से पढ़ लो। इतना कहकर वो फुर्ती से वहां से निकल गई और डेन वही खड़ा रह गया, पूरी तरह से हक्का बक्का। आखिरकार उसने सिर पकड़कर गहरी सांस ली और अपने कमरे में वापस लौट आया खत पढ़ने के लिए। दुनिया में इतने अजीब लोग क्यों हैं? क्या ये भी एक और पार्टनर बनने की रिक्वेस्ट है? अगर ये एलिया की तरफ से है तो हो सकता है कोई चैलेंज भी हो, लेकिन उसने कहा था सरप्राइज, तो हो सकता है मैं फंस गया हूं। डेन हैरान होकर कहता है, ये तो एक पार्टनर रिक्वेस्ट है। अब तो मैं पूरी तरह फंस गया हूं, क्योंकि अब मुझे फाइनल बॉस और मेन कैरेक्टर में से किसी एक को चुनना होगा। ये सब तो ओरिजिनल स्टोरी में नहीं होना चाहिए था, है ना? अगर मैंने एलेना को चुना तो प्रोटेगर की नजरों में मैं विलेन बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने एलिया को चुना तो शायद मैं एलेना का दुश्मन बन जाऊं और मैं उसके हाथों मर भी जाऊं। और अगर दोनों को ही मना कर दिया तो मुझे नहीं पता क्या होगा। शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों अभी इंटरेस्ट फेज में हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या मुझे दोनों के साथ ही जाना चाहिए? जितना डेन इस बारे में सोचता उतना ही उसे लगता कि अगर उसने एक को चुना और दूसरे को ठुकराया तो वो मौत को बुलावा दे रहा है। सीन चेंज होता है। हमें फ्रेशमैन वेलकम बैंक्वेट का दिन दिखाया जाता है। हॉल में पहले से ही भीड़ जमा थी और स्टूडेंट के बीच हल्की फुल्की बातें हो रही थी। क्या तुम क्लास ए के स्टूडेंट हो? तुम प्रोफेसर के क्लास में हो? इसी भीड़ में एलिया,
जो अब बेहद खूबसूरत लग रही थी, ने हाथ उठाकर खुद को हवा दी और एक गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाई, उफ, इतने लोग, ये जगह तो जैसे कोई पिक्सटाई बन गई है। फिर उसने अपने बगल में खड़े डेन की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, वैसे मेरे साथ आने के लिए थैंक्स। डन, जो शांत और गंभीर दिख रहा था, बस इतना ही बोला। हाँ, दोबारा सीन चेंज होता है और हमें किसी फाउंटेन के पास एक और डेन को बैठा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन इस डेन की हेयर स्टाइल अलग थी। इस सिचुएशन को समझाने के लिए असल में जो डेन एलिया के साथ था वो सिर्फ उसका एक क्लोन यानी डॉपलगैंग था। ये एक क्लोन प्रोजेक्शन था जिसकी कीमत 1000 पॉइंट्स थी और डेन ने इसे एज पॉइंट्स में खरीदा, पॉइंट शॉप से खरीदा था। इस एबिलिटी से डेन अपने जैसा एक कॉपी बना सकता था जिसमें असली डेन के सभी फायदे भी क्लोन पर लागू होते थे। उसी समय सिस्टम ने उसे एक इवेंट नोटिफिकेशन भेजा, डबल डेट, तुमने दोनों के साथ डेट पर जाने का फैसला किया है। कितना शानदार, लेकिन इवेंट खत्म होने तक ध्यान रखना कि पकड़े ना जाओ। अगर तुम फेल हुए तो पेनल्टी मिलेगी। सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए डेन ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, मैंने इस पर अपने सारे पॉइंट्स खर्च कर दिए। भले ही ये सिर्फ एक क्लोन है, लेकिन काम चल जाना चाहिए। पर फिर भी ये प्लान बुरी तरह फेल हो सकता है। अगर किसी ने मुझे और मेरे क्लोन को एक साथ देख लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे इसके पर्सनालिटी मोड को कोल्ड एंड मिस्टीरियस पर सेट करना चाहिए ताकि कम से कम इंटरेक्शन हो। डेन अभी अपने प्लान का एनालिसिस कर ही रहा था कि अचानक पास से एक जोरदार गुर्राहट गूंज उठी। एक जंगली जानवर लोहे के पिंजरे में कैद था और बुरी तरह तड़प रहा था। यह आवाज सुनकर डन चौंका, लेकिन तुरंत एक नजर डालकर बड़बड़ाया, ये तो बस कोई एक्सपेरिमेंटल क्रीचर है। लगता है ये लोग उस पर कोई प्रयोग कर रहे हैं। यही वो चीज है जो मेन इवेंट को ट्रिगर करेगी। मुझे बस उस इवेंट को सरवाइव करना है क्योंकि मैं एलेना और एलिया के साथ हूं, इसलिए चीजें ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन अगले ही पल का एक और नोटिफिकेशन सामने आया, अब तुम सिर्फ एक लड़के नहीं रहे। डेन इस नोटिफिकेशन को देखकर कुछ समझ नहीं पाता और हैरानी से कहता है, इसका क्या मतलब है? तभी उसके शरीर से हल्का धुआं निकलना शुरू हो जाता है और उसी वक्त एलेना वहां आ जाती है। वो कहती है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया, लेकिन अचानक वो रुकी और सूंघते हुए बोली, ये कैसी खुशबू है? क्या तुमने कोई परफ्यूम लगाया है? डेन थोड़ा हैरान हो गया और ऑकवर्ड जवाब दिया, नहीं, बस आसपास के फूलों की खुशबू थोड़ी स्ट्रांग है। लेकिन डन अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि एलेना का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसकी नजरें हिलने लगी और उसने धीमे से कहा, मुझे पता है कि ये खुशबू तुमसे आ रही है, लेकिन ये खुशबू तो मुझे पागल कर रही है। एलेना का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, मानो वो हीट में हो। डेन के अंदर की वनिंग बेल्स जोर से बज उठीं। उसने फौरन अपने हाथ हवा में लहराए जैसे उस स्मेल को खुद से दूर भगाना चाहता हो। डेन ने सिस्टम को मन ही मन कहा, इस फेरोमस नामक चीज को जल्दी बंद करो, लेकिन जवाब उसे शांत करने वाला नहीं मिला, बल्कि सिस्टम ने एक ठंडी नोटिफिकेशन दे दी। फेरोमोन का प्रभाव टारगेट एलेना पर लागू हो चुका है। टारगेट अपनी ओर आकर्षित होने की भावना को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। डेन के बगल में खड़ी हमेशा ठंडी रहने वाली एलेना अब उसकी तरफ प्यार से देख रही थी। उसने धीरे से सांस ली और कहा, डेन, मैं सोच रही थी, इससे पहले मैंने ये क्यों नहीं देखा? तुम तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा मर्दाना हो। डेन इस बात से खुश नहीं हो सकता था। उसकी हर एक सेंसेस उसे मौत का संकेत दे रहे थे। डेन ने मन ही मन कहा, नहीं, प्लीज, बस अब रुक जाओ। डेन ने जल्दी से एलेना से कहा, क्यों ना हम इवेंट में कुछ स्टॉल्स देख लें? पास में ही कुछ लगे हैं। एलेना ने उसके चेहरे को थोड़ी देर गौर से देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, ठीक है डेन, फिर तुम रास्ता दिखाओ। डेन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उसे अंदाजा था कि इस समय तक उसका क्लोन और एलिया मिल चुके होंगे। बस मुझे उनसे टकराना नहीं है, सब कुछ सही चलता रहे, बस यही जरूरी है। उसने कैजुअली सुझाव दिया, चलो उस स्टॉल से कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। एलेना ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए उसकी ओर देखा, जैसे उसकी बात का कोई गहरा मतलब तलाश रही हो। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है। सीन बदलता है। दोनों एक खाने की दुकान पर पहुंचते हैं। डेन ने एक खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे ट्राई करोगी? जैसे ही उसने ये कहा, उसे एहसास हुआ
कि उसने सबसे गलत सुझाव दे दिया है। एलिया हमेशा अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखती थी, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे किसी भी हालत में फेरोमोन का असर कम करना है, लेकिन किस्मत जैसे डेन के खिलाफ साजिश कर रही थी। एलिया की आंखों में अचानक से खुशी की चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? डन उसकी बात सुनकर सोचता है, अगर मैं दिखाऊं कि मुझे ये खाना पसंद नहीं आया तो शायद ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। एलेना ने डेन से पूछा, क्या तुम्हें ये खाना पसंद आया? डेन अपने मन में सोचता है, मुझे अपने रिलेशनशिप को बनाए रखना है और साथ ही मुझे एलिया से दूरी भी बनाए रखनी है। स्नैक्स खत्म करने के बाद दोनों एक सजावटी सामान बेचने वाले स्टॉल की ओर बढ़े। एलेना वहां की चमचमाती चीजों को देखने लगी, फिर डेन की तरफ मुड़ी और पूछा, लगता है ये लोग एक्सेसरीज बेच रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? डेन ने तुरंत मना कर दिया और जवाब में कहा, नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेना चाहता हूं। ये वो था जो उसने जुबान से कहा, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। डन ने अपने मन में सोचा, क्या एलेना के लिए गिफ्ट? बिल्कुल नहीं, मुझे उसकी अट्रैक्शन कम करनी है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ देना होगा जो उसकी पसंद से पूरा ही उल्टा हो। यही सोचते हुए डेन ने सामने लगे स्टॉल पर नजर दौड़ाई। उसकी नजर एक बटन पर पड़ी। उसने उसे उठाया और एलेना की ओर बढ़ाया और उससे पूछा, ये बटन अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें ये बटन चाहिए? आम हालात में अगर कोई लड़का किसी लड़की को ऐसा तोहफा दे तो उसे तुरंत फोन नंबर ब्लॉक होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना साधारण तोहफा मिलने के बावजूद एलेना ने खुशी से उसे स्वीकार कर लिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, असल में मुझे अपने नए यूनिफॉर्म के लिए एक बटन चाहिए था। वही डेन ने निराशा में होंठ काट लिए। ये सच में मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया। पास की एक विश्राम जगह पर बैठकर उन्होंने ड्रिंक्स ली। तभी अचानक एलेना ने पूछा, वैसे क्या तुमने अपने मेजर के बारे में फैसला कर लिया? डेन ने सिर हिलाया, हाँ, मैंने तय कर लिया है, मैं थियोलॉजी में मेजर करूंगा। एलेना को हैरानी हुई। उसने कहा, थियोलॉजी? क्या तुमने नाइट डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारी टैलेंट के लिए वो ज्यादा सही रहेगा। डेन ने सिर हिलाया, नहीं, थियोलॉजी में मुझे कुछ जरूरी सीखना है। मन ही मन उसने सोचा, मैंने ये रास्ता एक वजह से चुना है। दूसरी ओर एलेना की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उसने डेन से पूछा, कुछ सीखना है क्या? डेन ने जवाब दिया, मैं जिसे सबसे ज्यादा कीमती मानता हूं उसकी रक्षा करने के लिए मुझे ये सीखना होगा। एलेना ने पूछा, और वो कीमती चीज क्या है जिसे तुम बचाना चाहते हो? डेन ने एलेना की ओर देखते हुए कहा, जब मैं छोटा था तब से ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं सुरक्षित रखना चाहता था। डन सोचता है, मेरी जिंदा रहने की उम्मीद तुम्हारे डाउनफॉल पर टिकी है। यही इवेंट मेरे एंडिंग को सुरक्षित करेगा। भविष्य में सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ होने वाला वो इवेंट उस चैप्टर का बॉस होली स्किल के खिलाफ कमजोर है। एलेना ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम्हारा मुझसे जुड़ना भी इसी वजह से है? डेन ने सिर हिलाया, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, एलेना ने उसे बीच में रोक दिया। मैं ट्रिन फैमिली के कर्ज के बारे में जानती हूँ। वह कर्ज जो हमारे परिवार के हर सदस्य को पागल बना देता है। डेन ने कहा, क्या उसे तोड़ने का तरीका मेंटल ट्रेनिंग नहीं है? एलेना की नजरें तेज हो गई और उसकी आवाज ठंडी। तुम्हें पता है कि उसे कैसे तोड़ा जा सकता है? डेन ने बिना झिझक के जवाब दिया, एंजल्स की ब्लेसिंग। एक चमत्कार में 2 आर्क एंजल्स अपनी कृपा किसी पर बरसाते हैं, कम से कम ऐसा ही कहा जाता है। एलेना ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, बिल्कुल सही, और यही वजह है कि वो इतना ही मुश्किल है। इसीलिए ट्रिन परिवार की इतनी उपलब्धियों के बावजूद हम डर में जीते हैं। उसने फिर से डेन की ओर देखा और कहा, तो फिर बताओ, तुम हमेशा मेरे इतने करीब क्यों रहते हो? जब भी कोई मुझे मारने की कोशिश करता है तुम वही क्यों होते हो? आखिर तुम क्या प्लान बना रहे हो? डेन कुछ पल चुप रहा, फिर सीरियस होकर बोला, जिस चीज को मैं बचाना चाहता हूं वो तुम हो। ये शब्द सुनते ही एलेना हैरान हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो? डेन ने बिना हिचक के कहा, अगर मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की तो मैं मर जाऊंगा, बस इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। एलेना ने हल्की सी हंसी में बालों को सुलझाते हुए कहा, मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन तुम वाकई एक अजीब इंसान हो। डेन ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने ये बात पहले भी कई बार सुनी है। डेन ने अपने मन में सोचा, मैंने एलेना को पूरी सच्चाई बता दी है। मुझे उम्मीद है
कि उसकी जिज्ञासा मेरी बातों से शांत हो जाएगी। इसी समय अकादमी के एक और हिस्से में डेन का क्लोन और एलिया अंडरग्राउंड चेंबर में उतरे। दोनों के हाथों में रेड वाइन के ग्लास थे। सामने एक लंबा हल्की रोशनी वाला कॉरिडोर फैला था, जिसके दोनों ओर मजबूत लोहे की सलाखों के पीछे कई एक्सपेरिमेंटल मॉन्स्टर बंद थे। कोई भी कुछ नहीं बोला। एलिया को महसूस हुआ कि आज डेन का रवैया कुछ अलग है। उसने अपने मन में सोचा, क्या वो मुझसे नाराज है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आखिरकार उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एलिया ने डेन से पूछा, हम यहाँ नीचे क्यों जा रहे हैं? डेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने एलिया को और अनकंफर्टेबल कर दिया। मुझे उसके करीब जाना होगा ताकि ट्रिन फैमिली के बारे में और जान सकूं। लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मर्दों से कैसे डील किया जाता है। सोचते सोचते उसने इधर उधर नजर घुमाई और भोहे चढ़ा ली। ये जगह ये किसी नर्क से कम नहीं लग रही। चारों और जिंदा राक्षस ही राक्षस है। क्या इन्हें वाकई स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रोफेसर्स कितने गैर जिम्मेदार हैं जो इन्हें इस तरह बंद करके रखते हैं। उसकी आवाज में नाराजगी झलक रही थी। उसी वक्त एक पिंजरे के अंदर से एक गहरी गूंजती हुई गुर्राहट सुनाई दी। एलिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और लोहे के पिंजरे में झांकने लगी। ये राक्षस, ये मेरी उम्मीद से भी बड़े हैं। लेकिन रुको, इन्हें जकड़ा क्यों नहीं गया? शक की लकीरें उसके चेहरे पर उभर आई। तभी लोहे की सलाखों से जुड़ा एक छोटा सा डिवाइस अचानक लाल रंग में चमका। बूम! एक जबरदस्त धमाका हुआ। डेन का क्लोन झट से आगे बढ़ा, एलिया को पकड़कर पीछे की ओर उछाला। धमाके की गूंज पूरे हॉल में फैल गई, जिससे पूरा चेंबर हिल गया। एलिया अभी भी सदमे में थी, लेकिन खुद को किसी की मजबूत पकड़ में पाया। एलिया डेन को देखकर बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? डेन ने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरा काम था। और जैसे ही उसने ये कहा, वो बेहोश हो जमीन पर गिर पड़ा। एलिया ने घबरा कर पुकारा, डेन, तुम क्या कहना चाह रहे हो? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, एक खौफनाक जानलेवा आभा पूरे चेंबर में फैल गई। एलिया के सेंसेस तुरंत सतर्क हो गए। धमाके ने कुछ पिंजरों को तोड़ दिया था, जिससे कई एक्सपेरिमेंटल मॉन्स्टर आजाद हो चुके थे। उनकी चमकती लाल आंखें क्रूर भूख से जल रही थी और वे एलिया की ओर घूर रहे थे। पर एलिया जरा भी नहीं डरी। उसने मलबे के बीच से लोहे की एक रोड उठाई और अपनी पकड़ मजबूत की, और उसने डेन के सामने आकर कहा, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।